टॉप रियलिटी में खुश आमदीद। दोस्तों, ये 20 नवंबर 1979 की बात है। आज से तकरीबन 40 साल पहले की, जब नमाज फजर के वक्त इमाम काबा शेख मोहम्मद अल सबाइल नमाज पढ़ा रहे थे। इनके पीछे लगभग 50,000 नमाजी नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई तो इमाम काबा ने कुछ लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा। इनमें से एक शख्स जिसके लंबे लंबे बाल थे, इसने इमाम काबा को पीछे की तरफ धक्का दिया और ख़ुद माइक अपने हाथ में लेकर अलानात शुरू कर दिए कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो गया है। फिर ये शख्स ऊंची ऊंची आवाज़ में अल्लाह अकबर बोलता रहा। इतने में इसके बाकी साथियों ने असला निकाला और मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए। जो लोग खाना काबा की सिक्योरिटी कर रहे थे वो बगैर असले के थे। इस वजह से वो फ़ौरन शहीद कर दिए गए। इन बागियों की तादाद 400 से ज़ायद थी। जो शख्स खुद को इमाम मेहदी बोल रहा था, इसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी था। इन बागियों के कमांडर, जिसने इमाम काबा से माइक छीना था, वो अपने साथियों को हदायत देने लगा। इन लोगों ने मस्जिद के मीनारों पे मशीन गन्स लगा दी। इन बागियों के कमांडर का नाम जुहैमान अल उताबी था। ये सऊदीया के एक ताकतवर कबीले से ताल्लुक़ रखता था। ये सऊदी नेशनल गार्ड में 18 साल मुलाजमत कर चुका था। इस वजह से ये खाना काबा के चप्पे चप्पे से बखूबी वाकिफ़ था। इस बात का ये फ़ायदा उठाकर खाना काबा के अंदर असला लाने में कामयाब हो गया। ये सब हालात देखकर सऊदी पुलिस मैदान में आई। इसको बागियों के हाथों भरपूर नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद सऊदी अफवाज ने भरपूर कोशिश की। इसको भी नाकामी का सामना करना पड़ा। खाना काबा पे सऊदी अफवाज अस्करी मज़ाहमत नहीं करना चाहती थी। फिर उस वक्त के सऊदी बादशाह शाह खालिद ने उलमा कराम से इजाज़त की दरख्वास्त की। इस पे उलमा ने फतवा जारी किया कि खाना काबा को बागियों से छुड़वाने के लिए फ़ौजी कार्रवाई करना जायज़ है। सऊदी अफवाज ने इजाज़त मिलने के बाद मुख्तलिफ मनसूबों पर काम किया और मस्जिद के 3 अतराफ से हमला किया, पर इनको कामयाबी नहीं मिल सकी। अफवाज ताकत का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा नहीं करना चाहती थी क्योंकि खाना काबा की इमारत के नुकसान के साथ साथ 50,000 नमाजियों की ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता था। दूसरी तरफ जुहैमान और इसके साथियों का लाउड स्पीकर पे तकरीरों का सिलसिला जारी था। वो लोग अपने मुतालबात पेश करने लगे। पहला मुतालबा ये था, मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाए, सऊदी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया जाए, अमेरिका को तेल की फराहमी रोक दी जाए, तमाम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से निकाल दिया जाए। इन मुतालबात को देखकर सऊदी अरब ने फ़्रांस की अफवाज से मदद की अपील की। फ़्रांस की आर्मी के कमांडोज ने सऊदी अरब अफवाज को तरबियत दी ताकि वो बागियों से कब्ज़ा ख़त्म करवाएं। इस तरबियत लेने के बाद भी कोई खातर खा कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से रब्ता किया और मदद करने को कहा। इस वक्त मुल्क में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। इस मिशन में हिस्सा लेने के लिए पाक अफवाज पहले से ही तैयार बैठी थी। पाकिस्तान आर्मी का SHG कमांडोज ग्रुप सऊदी अरब फौरी तौर पर रवाना हो गया। दोस्तों, और साथ ही पाक अफवाज ने पूरी दुनिया को ख़बरदार कर दिया, अगर कभी भी कोई इस अर्ज़ मुक़द्दस पे बुरी नज़र डालेगा तो पाक अफवाज इसका दफ़ा करने के लिए मैदान में आएगी। इन SHG कमांडोज को लीड एक मेजर कर रहे थे। इन मेजर का नाम परवेज़ मुशर्रफ था। दोस्तों, जब ये बात पाकिस्तानी अवाम तक पहुंची कि खाना काबा पे बागियों ने कब्ज़ा कर लिया है, तो पूरे मुल्क में अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हो गए। अवाम ये समझी कि इस नापाक साजिश के पीछे अमेरिका और यहूदियों का हाथ है। लोगों ने गुस्से में आकर इस्लामाबाद में अमेरिकन सफारत खाने पे हमला कर दिया। जब पाक अफवाज सऊदी अरब पहुंची तो इस वाक़े को 1 हफ़्ता गुजर चुका था। दोस्तों, SHG कमांडोज की तरबियत ऐसी है कि ये दुश्मन पे भरपूर ताकत के साथ हमला करते हैं, लेकिन यहाँ मामला बहुत हसास था। यहाँ कोई भी गलत हिकमत अमली से 50,000 नमाजियों की जान को ख़तरा हो सकता था। SHG कमांडोज के मेजर परवेज़ मुशर्रफ ने एक मंसूबा तैयार किया और ये मंसूबा सऊदी हुक्काम को बताया कि खाना काबा के सहन में पानी छोड़ दिया जाए। ये बात सुन के सऊदी हुक्काम बहुत हैरान हुए और साथ में एक हेलीकॉप्टर मांगने की भी दरख्वास्त की, क्योंकि हरम पाक का हिस्सा नो फ्लाई जोन है। काबा के ऊपर कोई चीज़ फ्लाई नहीं कर सकती। कुछ मुशावरत के बाद शाह खालिद ने इस बात की इजाज़त दे दी। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और मस्जिद के सहन में पानी छोड़ दिया गया।
और साथ ही हेलीकॉप्टर के ज़रिए एसएसजी कमांडोज एक्शन के लिए तैयार हो गए। उसी दौरान इसी पानी में करंट छोड़ दिया गया। दोस्तों, ये एक्शन इतना भरपूर था कि बागियों को संभलने का मौका ना मिला और उन्हें मजबूरन हथियार डालने पड़े। एसएसजी कमांडोज ने फौरी तौर पर मस्जिद के सहन में उतर के सब बागियों को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में खुद को इमाम मेहदी कहने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी मारा गया। ये तकरीबन 2 हफ्तों की लड़ाई थी, जिसके बाद काबा को बागियों से पाक कर दिया गया। इस कार्रवाई में 127 लोग शहीद हो गए, जबकि 450 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए। 117 बागी मारे गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, जिनमें इनका लीडर जुहैमान अल उताबी भी शामिल था। जून 1980 में इन गिरफ्तार बागियों को सरेआम फांसियां दी गईं। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो गए और पूरी मुस्लिम दुनिया में पाक फ़ौज को इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखे जाने लगा। दोस्तों, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर तरह की साजिश नाकाम करे। आमीन। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल टॉप रियलिटी को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया।